16 मई साल 2014 जब नरेंद्र मोदी को जनता ने देश की सत्ता सौंपी थी। अब 9 साल पूरे हो गए हैं। सवाल यही है कि आखिर क्या बदला, उपलब्धियां क्या रही। जी हाँ, पहली बार देश की जनता ने पूर्ण बहुमत के साथ देश की सत्ता बीजेपी को सौंपी थी और बीजेपी की इस जीत के नायक थे नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी। वो एक वक्त था जब देश में एक ही गूंज सुनाई दे रही थी, मोदी मोदी और सिर्फ मोदी। इसके बाद सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का सुर सुनाई दिया और सुनाई दिया एक और नारा, मोदी है तो मुमकिन है। जी हाँ, नमस्कार। स्वदेश न्यूज के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं एसपी त्रिपाठी। जनता मांगे जवाब में आज बात मोदी सरकार की 9 साल की पारी की और मिशन 2024 की तैयारी की। बात मोदी सरकार को 9 साल की उपलब्धियों की और बात 9 साल पूरे होने पर भाजपा के मेगा इवेंट की। केंद्र में अपनी सरकार के 9 साल पूरे होने के मौके पर भाजपा ने व्यापक स्तर पर कार्यक्रमों के आयोजन की तैयारियां शुरू कर दी है। इससे पहले 2014 में देश की जनता से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अच्छे दिन लाने का वादा करने के साथ ही कई और भी वादे किए थे, जिसके बाद से बीजेपी और नरेंद्र मोदी लगातार कसौटी पर कसे जाते रहे। बात चाहे देश की अर्थव्यवस्था की हो, काले धन की हो, महंगाई, भ्रष्टाचार, रोजगार और बुनियादी जरूरतों की हो या फिर राष्ट्र की सुरक्षा की। इन मुद्दों पर आज देश किस मुकाम पर है ये किसी से छिपा नहीं है। लेकिन अब मोदी सरकार के 9 और दूसरे कार्यकाल के 4 साल पूरे हो गए हैं। 2024 में होने वाले चुनाव के लिए महज 10 से 11 महीने बाकी रह गए। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है, सवाल 9 सालों की उपलब्धियों के और सवाल ये भी कि क्या 2024 में एक बार फिर मोदी या फिर विपक्ष से कोई और। जनता मांगे जवाब में आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। 9 साल की पारी, 24 की तैयारी। सरकार के 9 साल पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी देश भर में खास अभियान चलाएगी। लोगों को मोदी सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताया जाएगा। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी लोकसभा चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे। भाजपा देश भर में इस विशेष महाजनसंपर्क अभियान की तैयारी कर रही है। 1 महीने तक चलने वाले इस महाजनसंपर्क अभियान की शुरुआत नरेंद्र मोदी 30 मई को एक बड़ी रैली के साथ करेंगे। यह अभियान 30 जून तक चलाया जाएगा, जिसके तहत पार्टी लोकसभा की करीब 400 सीटों पर विशेष फोकस करने वाली है। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी राज्यों छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना या फिर मध्य प्रदेश में से किसी एक राज्य में 30 मई को बड़ी रैली कर इस महाजनसंपर्क अभियान की शुरुआत करेंगे। इसके अलावा महीने भर तक चलने वाले अभियान के अंतर्गत प्रधानमंत्री कई अन्य राज्यों में भी रैलियां कर सकते हैं। इसे 2024 की तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। महाजनसंपर्क अभियान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत सरकार के तमाम वरिष्ठ मंत्री देश भर में 51 रैली आयोजित करके इस सरकार की उपलब्धियों को गिनवाएंगे। साथ ही इस अभियान के तहत भाजपा नेता देश भर में 1 लाख से अधिक वरिष्ठ और प्रभावशाली परिवारों, जिनमें प्रसिद्ध खिलाड़ी, बिजनेसमैन, कलाकार एवं देश सेवा के दौरान शहीद हुए लोगों के परिजनों से संपर्क कर बातचीत करेंगे। पार्टी की योजना ये भी है कि हर लोकसभा क्षेत्र में कम से कम 250 ऐसे परिवारों से संपर्क स्थापित किया जाएगा जिनका प्रभाव उनके क्षेत्र में है। साथ ही पार्टी के नेता देश भर में सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर इन्फ्लुएंसर्स से भी बातचीत करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि यानी 30 जून को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश भर के 10 लाख से ज़्यादा बूथों पर कार्यकर्ताओं को भी सीधे संबोधित करेंगे। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि 9 साल का कार्यकाल पूरे होने को भी मेगा इवेंट बनाया जाएगा, जिसको सफल करने के लिए पार्टी के वरिष्ठ नेता अपने सभी मोर्चा पदाधिकारियों के साथ भी बैठक करेंगे। यह बैठक राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तरीय स्तर और जिला स्तर और बूथ स्तर तक भी होगी। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि मिशन 2024 के लिए बीजेपी तैयार है, जिसमें 9 सालों का जश्न भी होगा और 24 के लिए कार्यकर्ताओं में जोश भरने का मेगा प्लान भी।